जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में जो मीडिया में चर्चा चल रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज तक का 3.5 साल निकाल दिए और कंटेनर पर खड़े खड़े हो के जो नारे मार रहा था और बोल रहा था कि मैं एक भी करप्ट नेता को बाहर नहीं रहने दूंगा और पाकिस्तान में लाके सबको सजाएं दिलवाऊंगा। जबकि अब पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान का मीडिया भी समझने लग गया है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो शिगुफा और जो जुमला फेंका था वो सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि अभी पाकिस्तान के जो पीटीआई पार्टी है उनको सिर्फ यही लगता है कि तुम्हारी ही पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ करप्शन नहीं करती, बाकी पाकिस्तान के हर नेता करप्शन करते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट, एंकर ने भी इसको औकात दिखा दी थी। और तो देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 16 दर्जे उबूर कर गया है। दूसरी तरफ पीडीएम ने आज सरबराही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हर एक को चोर चोर कहने वालों की मसनूई ईमानदारी का भांडा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फोड़ दिया है। क्या कहा मौलाना साहब ने, जरा देखिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके मसनूई ईमानदारी का आईना उनको दिखा दिया है। आज पाकिस्तान करप्शन में चंद सालों के अंदर 117 से 140 पे चला गया है। अगर कुछ भी इनमें शर्म और हया होती तो उनको चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए था। अब नाजरीन, अगर माजी में देखें जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को इमरान खान साहब किस कदर संजीदगी से लेते थे और ऑपोजिशन को आड़े हाथों लेते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में ये था, हमें सबको याद है कि करप्शन का खात्मा किया जाएगा। इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान करप्शन के खात्मे के लिए चीन की मिसाल देते हुए क्या कहा करते थे, ये भी सुन लीजिए। चाइना से चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो करप्शन है। चाइना ने करप्शन के ऊपर जिस तरह जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह के उन्होंने 4 सालों के अंदर 400 वजीरों को पकड़ा है, उन्होंने एक मिसाल सेट की है कि क्राइम डज नॉट पे। जब आप ऊपर से करप्शन के ऊपर पढ़ते हैं तो तब करप्शन एक माशरे में नीचे आती है। तो वो करप्शन के ऊपर भी हम इंशाल्लाह चाइना से सीखेंगे। अब जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इमरान खान साहब जगह जगह मिसालें दिया करते थे, उसी पर आज डॉक्टर शहबाज गिल एतराज़ करते हैं, ट्वीट करते हैं और इस रिपोर्ट को भी नवाज शरीफ के साथ जोड़ते हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फाइनेंस पर नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी के हवाले से नीचे किया है। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट जो है वो तो अभी पब्लिश नहीं हुई है, एक जस्ट स्कोर जो है वो बताया गया है। अब ये जो क्राइटेरिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की असेसमेंट का, जिसमें फाइनेंशियल करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी है और रूल ऑफ लॉ के मामलात हैं, अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। तहरीक इंसाफ मुल्क में करप्शन रोकने में ही नाकाम नहीं रही, बल्कि तहरीक इंसाफ के कई अपने रहनुमा और वुज़रा करप्शन के इल्ज़ामात में नैब के चक्कर भी लगाते नज़र आए। बहुत से स्कैंडल्स भी इनके दौर में आए, रिंग रोड स्कैंडल, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, बल्कि इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ाम में तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टीम के वसीम अकरम प्लस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी नैब ने इन्वेस्टिगेट किया। पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में करप्शन की कहानियाँ न सिर्फ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में सामने आ रही हैं, बल्कि पीटीआई के अपने लोग भी जमात पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अकबर एस बाबर से लेकर जस्टिस वजीउद्दीन तक और अहमद जवाद से लेकर नूर आलम खान तक सभी लोगों ने अपने ही वुज़रा और पार्टी पर करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ दिन पहले बज़ाते खुद ये तस्लीम किया था कि वो अपनी हुकूमत के 3 साल इक़्तिदार में करप्शन का खात्मा करने में नाकाम रहे हैं। लिहाजा अब वो अदलिया से इस्तदा करते हमें नज़र आते हैं कि वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं ये डे टू डे हेयरिंग पर करें, रोज़ाना की बुनियाद पर सुने। क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये भी देखिए। कहीं सुना दुनिया के अंदर के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बच्चे बाहर बैठा दिए हैं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे रह रहे हैं। दूसरा जो ऑपोजिशन लीडर है अभी तक ये नहीं जवाब दे सका एक चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया, 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे कैसे आ गया।
मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में ना तो महंगाई कम कर सकी है, ना ही करप्शन का खात्मा, जबकि एहतसाब के बयानिए में भी लगता है ये हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है। PTI का मंशूर और आवाम से किए गए वादे कुछ भी पूरा नहीं हो सका, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बबांगे दोहल ये वादे करते नज़र आते हैं कि उनकी हुकूमत ये मुद्दत भी पूरी करेगी और आइंदा 5 साल भी इन्हीं की हुकूमत होगी। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका, थैंक यू। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, शिबली साहब, ये वो इदारा है जो माजी में भी करप्शन के हवाले से रिपोर्ट्स देता था और इन्हीं रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे हुक्मरानों को करप्ट कहा करते थे कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो करप्शन का, इन करप्ट हुक्मरानों का मैं खात्मा करूँगा, लूटी हुई दौलत वापस लेके आऊँगा। अब उस वक्त की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, आज ये गलत कैसे हो गई? क्योंकि आज शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि ये भी जो आदिल गिलानी साहब हैं, इनको सफ़ीर मुकर्रर किया था नवाज शरीफ ने अपने दौर में सर्बिया का, तो ये उन्हीं का किया धरा है सब कुछ। तो आज की रिपोर्ट गलत, उस वक्त की सही, ये कैसे हो गया? शुक्रिया शाजिया। पहली बात तो ये जो आपने अपने इब्तिदाइये में कहा, मैं उसे थोड़ा सा माजरत के साथ डिसएग्री करूंगा, जिसमें कि आपने ये कहा कि हम मुआशी तौर पर भी नाकाम हो गए और अब जो है तो ये एहतसाब के उसमें भी हम नाकाम हो गए। ये मेरा ख्याल है कि पार्शली दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि पहली बात तो ये है कि जो हमारी इकोनॉमी है माशाल्लाह, उसकी जो वाइटल जो साइंस हैं, जो कि इकोनॉमी की जो बड़े जो असल जो इकोनॉमी की नेशनल इकोनॉमी की सेहत को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो बिल्कुल पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है। बावजूद इसके कि कोविड जैसी एक वबा का इंटरनेशनली ये एक सामना है, ये आपको पता है। मेरे ख्याल में कि शाजिया आपको भी बताना चाहिए कि अमेरिका में क्या हाल है, बरतानिया में क्या हाल है, पेट्रोल की प्राइसेस कितनी बढ़ गई हैं, पाम ऑयल की कितनी प्राइसेस बढ़ गई हैं, फ्रेट कितने बढ़ गए हैं, और ये जो इम्पोर्टेड चीजें होती हैं वो कितनी महंगी हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये आपका जो बयानिया होगा वो थोड़ा सा ज्यादा बैलेंस्ड होगा। सर, मैं ये भी बताऊंगी कि वहाँ पर आवाम को अच्छी तालीम, एक जैसी तालीम मिलती है। फिर मैं ये भी बताऊंगी कि वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो मुफ्त मिलती हैं, वहाँ पर जो सेहत का सिस्टम है वो कितना अच्छा है। फिर मैं ये भी बताऊंगी कि वहाँ पर आवाम के जो टैक्सेस का पैसा है वो उन्हीं पर खर्च किया जाता है। हमें तो हर साल यही सुनने को मिलता है, इतना टैक्स इकट्ठा किया गया कहाँ पे? अगर हम कंपैरिजन करना चाहें बाहर का, तो फिर हमें हर लिहाज से करना पड़ेगा। लगता है शाजी आप मरीख पे रह रही हैं, पाकिस्तान में नहीं रह रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपने बयान किया कि बाहर के ममालिक में, तो ये पीटीआई ने, यहाँ पे भी ये होता था, पीटीआई की हुकूमत आई सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। टू द कॉन्ट्री, जो सिस्टम सेहत का हमारी हुकूमत ने दिया है सेहत कार्ड के जरिए, जिसमें 10 लाख रुपए हर एक गरीब के, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, किस इलाके से है, हमने सेहत का एक पूरा एक जामिया एक प्रोग्राम दिया है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक में है। ये यहाँ तक दूसरे मसाइल का आपने जिक्र किया कि वहां पे तालीम मुफ्त होती है, वहां पे होता है, वहां पे ज़ाहिर टैक्स किस तरह कलेक्ट होता है। दूसरी बात ये कि उनकी इकोनॉमीज में वो लीडरशिप नहीं मिली है जो बदकिस्मती से इस मुल्कों को मिली है। यहाँ के वजीर आजम नहीं है कि 3 दफा के वजीर आजम थे जो कि मुल्क से भाग गए और उन पे सीरियस एलिगेशन। ये जो आज आप एमनेस्टी की रिपोर्ट की बात कर रही हैं, ये वो रिपोर्ट है जो बेसिकली उस ड्राफ्ट की जो कि अब तनावर हो गया है, जिसमें कि ये परसेप्शन आम है कि एक यहाँ पे इसमें इस मुल्क में जो कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और स्टेट कैप्चर की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ में क्या हुआ है कि जी यहाँ पे किसी अमीरों के लिए और ये जो खास तबके इनके लिए एक कानून है और जो आम लोग हैं उनके लिए दूसरा कानून है। तो इसकी वजह से ये परसेप्शन ने के बावजूद इसके कि खुल्लम खुल्ला प्रूफ भी मिले हैं, शहबाज शरीफ के आप अकाउंट्स देख लें, उसकी ट्रांजैक्शंस देख लें, वो प्रूव हो गई हैं। वही अगर ट्रांजैक्शन शिबली फराज के अकाउंट में या शाजिया के अकाउंट में होती तो आज आप और मैं दोनों जेल में पड़े होते। लेकिन यहाँ पे चूंकि जेलें तो शहबाज शरीफ ने भी काटी हैं, जेलें शाहिद खाकान ने भी काटी हैं, हमजा ने भी काटी हैं, जरदारी साहब ने भी काटी हैं, जेलें तो ऑपोजिशन के सारे लोग काट के आए हैं। तो इस मुल्क में करप्शन जो है तो आके बाहर से कोई मरीख से खलाई मखलूक आती है जो कि करप्शन करती है। ये बिल्कुल धुले हुए हैं
दूध के धुले हुए हैं, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, ये आप कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना नहीं चाह रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शहजाद अकबर जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े सबूतों के पलंदे दिखाया करते थे और ये तासुर दिया करते थे कि अब तो मुल्क का लूटा हुआ सारा पैसा हम वापस ले आएंगे, फिर बाद में पता चलता है कि उन लोगों की जमानतें भी हो जाती हैं, फिर हमें ये कहा जाता है कि ये प्रोसेस है, अब अगला काम अदालत का है। ज़ाहिर अदालत का एक प्रोसेस होता है, तो अदालती इस्लाहात लेकर आना ये भी तो आप लोगों का काम है। रिसोर्सेज आप लोगों के पास है, हुकूमत आप लोगों की है, इक़्तिदार आप लोगों का है, तो ये सब कुछ आप लोगों ने करना था ना, जिसकी वजह से आवाम ने आप लोगों को चुना। पहली बात तो ये है कि जो पलंदे दिखाया करते थे वो फैक्ट्स थे। अब ये बैंक्स की स्टेटमेंट्स कोई पलंदे नहीं होते, ये आप भी हासिल कर सकती हैं, ये हर एक हासिल कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब ऐसे मुल्क में जिसकी रूल ऑफ लॉ की परसेप्शन नेगेटिव हो, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान की सतह नीचे आई है, वो ये है कि जब आप इस मुल्क में जजेस को ब्लैकमेल करें, आप जजेस को खरीदने की कोशिश करें, आप जब वो मलिक कयूम से लेकर और अभी राना शमीम तक के एफिडेविट जो अपने दफ्तरों में बिठा के नोटरीज पब्लिक को उठा के और आप अपनी मनपसंद के वो तो क्या आज भी ऐसे हो रहा है? क्या आज भी आप लोगों के दौर में जजेस को खरीदा जा रहा है, इंसाफ के निजाम को खरीदा जा रहा है? जी, आज भी आप लोगों के दौर में यही सब कुछ हो रहा है? मैं यही तो कहता हूं कि ये पौधा जो है, जो लगाए गए थे उन लोगों ने, जो कि अब कोई लंदन में बैठा है और कोई मॉडल टाउन में या वो उसमें बैठा हुआ है, दूसरी जगहों पे बैठा हुआ है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इससे बेनिफिट किया सिस्टम से। भाई हम जो आए हैं तो हम इस मुल्क को साफ करने आए हैं, और ये माफिया के साथ लड़ना ये नहीं है कि 3.5 साल में हो जाएगा। हम ला रहे हैं रिफॉर्म, आज भी उसमें कैबिनेट में अप्रूव हुई है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम मेजर किस्म की चेंजेस कर रहे हैं। देखिए शाजिया, ये मत भूलें कि ये कौम जो है, इसमें जो लीडरान बने हुए थे, जो कि एक बादशाहत थी, क्योंकि ये जमहूरियत नहीं थी कि जिसमें कि हर लीडर का बेटा, पोता, पोती सारे वो करते आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, ये दो, और MQM, ये वाहिद पार्टीज हैं जिसमें कि कोई खानदानी विरासत नहीं है, और इन्हीं दो पार्टीज ने जिनकी की विरासत है, इन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क को जड़ों को खोखला किया, और आज नतीजा ये है कि हम बावजूद कोविड में, जिसमें कि सारी दुनिया में तबाही आ गई, हम एक ऐसे उसमें बैठे हुए हैं जिसमें कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं हर इदारे को। आपका क्या ख्याल है कि ये पुलिस का निजाम है, ये जस्टिस का निजाम है, कि बावजूद प्रूफ के आपका पूरा जस्टिस सिस्टम जो है तो वो फेल हो चुका है, जिसमें कि हम लम्हा व लम्हा हम वो कर रहे हैं, और ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, ये कोई बादशाह नहीं है कि हम सर उड़ा दें या हम कहें कि जी हमने तो अदालत में पेश किए हैं सारे सबूत, लेकिन फैसला हुदैबिया पेपर मिल क्या था, ओपन एंड